वो हमें स्लोप देता है किसी भी, राइट। तो यहाँ से ही हमें कुछ चीज़ें जाननी पड़ती है जिसका नाम होता है कि एक फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम। क्योंकि आपको फिजिक्स में क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द मैक्सिमम फोर्स, फाइंड द मिनिमम फोर्स, लाइक दैट, ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, फाइंड द रेडियस ऑफ मैक्सिमम, सो ये चीज़ें आती हैं। इसलिए मैंने लिखा भी था कि हम मैक्सिमम और मिनिमम वाली कंसेप्ट पर डिस्कस करेंगे, फिर जाएंगे इसके ऊपर इंटीग्रेशन के ऊपर जाएंगे। ठीक है, क्लियर क्लियर ना? ठीक है, चलिए चलिए थोड़ी सी एसी को मैं ठीक करता हूँ। आज लगी तकलीफ पैक लग रहा है क्या? ठीक है, टाइम इंटरवल क्या है? अब दोनों जगह करना, मुझे कुछ दिक्कत है। जिसको चार्ट में करना, चार्ट में मैं इस पे भी देख रहा हूँ, व्हाट्सएप पे देख रहा हूँ। आप दोनों जिसको जहाँ कंफर्टेबल है वहीं पे मैसेज कर लो। सो हम बात करेंगे एफ की और एफ की, तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम की बात चाहिए। सो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि फंक्शन कैसा है। एक फंक्शन कैसा है, सोचो जैसे तुम सोच रहे थे कि एक फंक्शन है हमारे पास ऐसा, सोचो कि तुम ये समथिंग बाई समथिंग वेरिएबल है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ऐसा एक लाइन तुम ड्रॉ कर दिए, तुम्हें लग रहा होगा कि फाइन ये जैसे जैसे बढ़ रहा है ये भी बढ़ते जा रहा है, ये भी बढ़ते जा रहा है, ये भी बढ़ते जा रहा है, बट अगर ये लाइन जाता रहे कहाँ तक बढ़ते जाएगा ये हमें नहीं पता। ये अगर ऐसे डिक्रीज हो रहा है, अगर ये ऐसे डिक्रीज हो रहा है तो कहाँ तक डिक्रीज होगा ये भी हमें नहीं पता। तो ऐसे कुछ फंक्शंस का हम लोग मैक्सिमम मिनिमम ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा हो, ऐसे कोई फंक्शन इंक्रीज हो रहा हो, तो इसके बाद कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता। इस फिर ऐसे फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकाल सकते मुझे, राइट। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ऐसे समझ में आता हो, एक सिचुएशन तुमको दिखा रहा हूँ मैं, तुम सोचो कि ऐसे कोई फंक्शन किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, एक फंक्शन ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, सोचो एक फंक्शन ऐसे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जाते जाते ऐसे भी हो सकता है, जाते जाते ऐसे भी हो सकता है, राइट। एक फंक्शन ऐसे आया, सोचो ऐसे आया, ऐसे आया, आते जाते ऐसे भी हो सकता है, ठीक। एक फंक्शन ऐसे गिरा और गिर करके फिर से वो ऐसे हो गया। ये सारी चीज़ें हमें डिस्कशन करनी है जब फंक्शन की बात करें, हम कैलकुलस की बात करें, हम मैक्सिमम की बात करें। ठीक है, आप यहाँ पे देखो ये सारी बातें स्लोप की है, ये सारी बातें स्लोप से निकलता है। हम लोग ये जानते हैं ना कि यहाँ पे जो भी स्लोप होता है वो स्लोप पॉजिटिव होता है, जो स्लोप होता है पॉजिटिव होता है। यहाँ पे स्लोप जीरो हो जाता है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, राइट। और हमको लगता है कि यहाँ पे स्लोप बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, राइट। ऐसा सोचते हैं? नहीं, ऐसा नहीं सोचते। हम लोग को लगता है कि ये फंक्शन बढ़ रहा है लेकिन स्लोप घट रहा है। क्या लग रहा है हमको? यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। मैं एक्सरसाइज दिखा दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। दोनों चीज समझना क्लियरली कि यहाँ पे जो है ऐसा ग्राफ लिया हम लोगों ने, ऐसा ग्राफ लिया यहाँ पे, सोचो तो यहाँ पे इसके बढ़ने से यहाँ तक देखो आप, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ पे, यहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि इसके बढ़ने से, इसके बढ़ने से, इसके बढ़ने से, इसमें बढ़ने से फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, राइट। फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, इसके बाद इसके बढ़ने से फंक्शन की वैल्यू घट रही है, फंक्शन की वैल्यू घट रही है। तो आप बोलते हो ना कि अगर ये y है और ये अगर x है, राइट, तो x के बढ़ने से अगर y बढ़ता है तो इसकी जो dy/dx है वो पॉजिटिव होती है, और x के बढ़ने से अगर y घटता है तो इसकी जो dy/dx है वो नेगेटिव होती है। तो यहाँ भी समझ में आ रहा है कि x के बढ़ने से यहाँ से यहाँ तक x के बढ़ने से y बढ़ा था तो इसकी स्लोप पॉजिटिव होगी, इसकी स्लोप पॉजिटिव होगी। ये बात हमें समझ में आता है यहाँ पे, इसकी स्लोप पॉजिटिव होगी, ये बात समझ में आता है मेरे को, ये बात समझ में आता है मेरे को, स्लोप पॉजिटिव होगी, राइट। ये चीज़ यहाँ तक ही वैलिड है, यहाँ तक ही वैलिड है कि x के बढ़ने से y बढ़ता है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, x के बढ़ने से y घटता है, देखो x के बढ़ने से y घटता है, देखो घटा ना घटा है, इसकी जो स्लोप होगी, इसकी जो स्लोप होगी वो स्लोप नेगेटिव होगी, वो स्लोप नेगेटिव होगी। ये बात समझ में आ रहा है मुझे। x के बढ़ने से y बढ़ने, x के बढ़ने से y बढ़ता है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, x के बढ़ने से y घटता है तो स्लोप नेगेटिव होगा, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो इस रीजन में इसका स्लोप भी घट रहा है, इसका स्लोप भी घट रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर x के बढ़ने से y बढ़ता है तो इसका जो स्लोप है dy/dx वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना, ठीक है, तकलीफ है। और x के बढ़ने से अगर y घटता है तो इसका जो स्लोप होता है वो नेगेटिव होता है, राइट। और तुम लॉजिकली देखो तो कोई चीज बढ़ते 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 जाके घट गया तो तुम बोलोगे कि वो मैक्सिमा पे था, वो मैक्सिमा पे था, यानी कि तुम बोलोगे कि यहाँ पे ये मैक्सिमा पे है, यहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू इस जगह पे तुम बोल दोगे कि इसके पास एक मैक्सिमम वैल्यू है। लॉजिकली तुम बोल दोगे कि इसके पास एक मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमा है। और जहाँ मैक्सिमा है वहाँ पे स्लोप जीरो है, वहाँ पे dy/dx क्या है? जीरो है, वहाँ पे dy/dx क्या है? जीरो है। x के बढ़ने से y बढ़ता है उसका रेट चेंज पॉजिटिव होता है, हाँ, और x के बढ़ने से y घटता है उसका स्लोप dy/dx नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये है, ध्यान से सुनना, कि किसी पैरामीटर के बढ़ने से अगर कोई चीज़ घटता है तो उसके रिस्पेक्ट में जब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो टर्म नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? मैंने कहा कि किसी चीज़ के चेंज होने से अगर एक फंक्शन घटता है तो उसका रिस्पेक्ट टू दैट फंक्शन और दैट वेरिएबल वो डिफरेंशिएशन उसका नेगेटिव हो जाता है। तो ध्यान सुनना, यहाँ से, राइट, यहाँ से ध्यान सुनना, एक्स के बढ़ने से वाई घटा इसलिए dy/dx क्या हो गया? जीरो। और मैं ऐसे बोलूँ कि एक्स के बढ़ने से अगर dy/dx घटता है, सोचो एक्स के बढ़ने से अगर dy/dx घटता है, ठीक है, मेरा समझ गई, एक्स के बढ़ने से dy/dx घटता है तो d ऑफ dy/dx का dx नेगेटिव होगा। एक्स के बढ़ने से, ध्यान से देखना, एक्स के बढ़ने से इस रीजन में, एक्स के बढ़ने से, ठीक है, देखो कितनी अच्छी बात समझा रहा हूं, समझ में आ रहा होगा फाकम। एक्स के बढ़ने से इस रीजन में, एक्स के बढ़ने से y घटता है तो dy/dx नेगेटिव है, और एक्स के बढ़ने से
अगर dy by dx घटता है तो इसको इसके रिस्पेक्ट में, इसके बढ़ने से ये घटा, तो इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से नेगेटिव टर्म आ गया। तो अगर इसके बढ़ने से ये घटता होगा तो इसको इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से नेगेटिव हो जाएगा ना? क्लियर है? क्लियर है? वैसे ही x के बढ़ने से अगर dy by dx बढ़ता है तो इसको d by dx ऑफ dy dx क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से सोच सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लिखा। अब देखो तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे स्लोप घट रहा है, स्लोप की वैल्यू थी और वो घटते घटते जीरो हो गई। यानी कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे स्लोप घट रहा है। यानी कि अगर स्लोप घटने लगे तो स्लोप का जो रेट चेंज होगा वो नेगेटिव होगा। तब जाके शायद मैक्सिमम मिलेगा मेरे को, तब जाके मुझे मैक्सिमम मिलेगा। और ठीक है ना? यानी कि अगर एक y इज इक्वल टू fx एक फंक्शन है, y इज इक्वल टू fx एक फंक्शन है, ध्यान सुनना, y इज इक्वल टू fx एक फंक्शन है। सो इस रीजन में तुम लिख सकते हो कि x के बढ़ने से dy by dx और d of fx by dx घट रहा होगा, राइट? घट रहा होगा। तो ये जो होगा सेकंड डेरिवेटिव, क्या इसका सेकंड डेरिवेटिव है, राइट? सेकंड डेरिवेटिव मैं और भी आसान करके लिखता हूं। यहां पे देखो तो अगर ये y के बढ़ने से x के बढ़ने से y डैश घटता है तो ये y डबल डैश नेगेटिव होगा। और x के बढ़ने से अगर y डैश बढ़ता है तो y डबल डैश पॉजिटिव होगा। बहुत क्लियर, ठीक है? यहां पे जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे स्लोप घट रहा है। और कहां पे मैक्सिमम है? तो जहां पे dy by dx 0 है, जहां पे dy by dx 0 है वहां मैक्सिमम है। मींस फंक्शन इस तरीके से जा रहा होगा कि x बढ़ रहा होगा, उसका स्लोप घट रहा होगा तो उसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा। लेकिन जहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा, वहां पे मैक्सिमम मिलने के चांस हैं। जहां पे तो इस सिचुएशन में जहां पे y डैश 0 होगा और जहां पे y डैश x 0 होगा, जहां पे dy by dx 0 होगा, जहां पे d of fx by dx 0 होगा, वहां पे हमें फंक्शन मैक्सिमम मिलेगा। इस कंडीशन पे मैक्सिमम मतलब बहुत मिलेगा, राइट? यानी कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करके 0 कर दो तो वो जो x की वैल्यू देगी, राइट, जहां पे 0 होगी उसकी फर्स्ट डेरिवेटिव, वहां पे मैक्सिमम तभी मिलेगा जहां पे जब उसके उस पॉइंट के सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव हो, वहां पे ही सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव हो। घट रहा है, स्लोप घटते जा रहा है। मतलब ये अच्छा से बड़ा करके समझा दूं। सोचो कि ये y वर्सेस x है, ये y वर्सेस x ग्राफ है और एक फंक्शन तुम्हारे पास ऐसा है, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये फंक्शन है y इक्वल टू fx एक फंक्शन। सो अभी मुझे समझ में आया कि इस जगह पे लॉजिकली दिख के लग रहा है कि इस जगह पे एक x1 हो सकता है जहां पे फंक्शन मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे ज़ूम कर लो कि एक x2 है जहां पे फंक्शन मिनिमम लग रहा है तुमको कि अच्छा ये वैल्यू बढ़ते यहाँ तक गया है, फिर घटते यहाँ वैल्यू स्लोप नहीं, ये बढ़ते यहाँ तक गया है, फिर घटते यहाँ पे आके बढ़ना शुरू हो गया। यानी कि इस लोकेशन पे मैक्सिमम मिल रहा होगा मेरे हिसाब से और इस लोकेशन पे मिनिमम मिल रहा होगा मेरे हिसाब से। तो जहां भी मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है वहां पे स्लोप 0 है। जहां पे स्लोप क्या है? स्लोप हम डिवाइड y डैश x लिख देते हैं, ठीक है? या y डैश x लिख देंगे। तो यहाँ पे y डैश जो है ना वो कितना है? y डैश 0 है। यहाँ भी y डैश की वैल्यू कितनी है? y डैश की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो अब ये ग्राफ से दिख रहा है, लेकिन हमें हर क्वेश्चन का ग्राफ नहीं पता होगा तो हम लोग उसमें क्या यूज करेंगे? हम लोग तो वैसे सोचेंगे कि जहां भी कोई फंक्शन दिया होगा y इक्वल टू fx, हम क्या करेंगे? हम f डैश x और dy by dx dx करेंगे और उसको 0 कर देंगे। 0 करने के बाद हम सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x की कुछ वैल्यूज आएंगी, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये फंक्शन कैसा है। अगर ये फंक्शन के का पावर 3 है तो डिफरेंशिएट करने से पावर 2 हो जाएगा, तो क्वालिटी क्या आएगा? कि कुछ तो 0 करना है, डिफरेंशिएट करके क्वालिटी क्या आएगा? डिफरेंशिएट करके 0 कर दोगे, x की वैल्यू दोबारा जाएगी, तो x1 x2 कुछ भी। अगर वो पोलिनोमियल ऑफ 4 है तो डिफरेंशिएट करोगे तो x3 में आएगा, फिर उसको 0 करोगे तो 3 रूट्स आने लगेंगे उसके। तो डिपेंडिंग वो फंक्शन कैसा है जिसको तुम डिफरेंशिएट करके 0 करोगे, सॉल्व फॉर x करोगे। तो ये जो लोकेशंस मिला ना, ये x की जो वैल्यूज मिली ना, हमें इसी x के लोकेशंस पे उस फंक्शन के श्योर हो गए हम कि इन्हीं सारी किसी वैल्यू में उस फंक्शन के पास या तो मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। एकदम लिख रखना, इन्हीं सारे x के किसी न किसी वैल्यू पे फंक्शन क्या होगा? मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इन x को जो बोलते हैं ना, ये जो आया इसमें उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? तो क्रिटिकल पॉइंट्स वो है जहां पे फंक्शन अपने कंटिन्यूटी को चेंज करता है। कंटिन्यूटी को चेंज करने का मतलब देखो ये और अपने वैल्यू को चेंज करता है, स्लोप को चेंज। देखो यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप होते नेगेटिव स्लोप हो गया, यहाँ नेगेटिव स्लोप होते यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप हो गया। तो फंक्शन जिस लोकेशन पे x1 x2 इस दो लोकेशन पे फंक्शन अपने कंटिन्यूटी को चेंज कर रहा है या फिर अपने स्लोप को चेंज कर रहा है, राइट? यहाँ पे फंक्शन का स्लोप जो है वो चेंज हो रहा है, फंक्शन का जो स्लोप है वो स्लोप चेंज हो रहा है, राइट? जहां पे कोई फंक्शन का स्लोप चेंज होता है उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। मतलब जो गिवन ग्राफ मैंने दिया उसमें हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, x1 x2, जहां पे हमें लगता है इस ग्राफ को देख के तो लगता है कि मैक्सिमम होगा x1 पे, मिनिमम होगा x2 पे, नहीं। लेकिन जब हमको फंक्शन में वैल्यू दी जाएगी तब उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, करके 0 कर देंगे, क्योंकि हमको इससे लगता है कि जहां भी मैक्सिमम होगा, जहां भी मिनिमम होगा, वो जितने भी पॉइंट्स होंगे सारा जगह स्लोप 0 होगा, डिफरेंशिएट करके 0 कर देंगे तो वो सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे हमको जहां पे स्लोप 0 होने वाला है, और वहीं पे फंक्शन के पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी, राइट? ठीक है ना? वहीं पे फंक्शन के पास मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू होगी, ये कंफर्म हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आएगा, कहां पे मैक्सिमम होगी और कहां पे मिनिमम होगी? तो वो बात तो पिछला स्लाइड से देगा कि स्लोप घट रहा है स्लोप, तो जहां पे जब स्लोप घट रहा है तो उस लोकेशन पे जहां पे स्लोप 0 है वहां मैक्सिमम मिलता है। स्लोप घटने का मतलब क्या? ये घट रहा है, ये बात कहां समझ में आएगा? सेकंड डेरिवेटिव से। अगर उस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव घट रहा है। देखो ना, अगर उस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव घट रहा होगा। फर्स्ट डेरिवेटिव स्लोप अगर घट रहा है तो फंक्शन मैक्सिमम को अटेंड कर रहा होगा, स्लोप अगर घट रहा है तो फंक्शन मैक्सिमम को अटेंड कर रहा होगा।
तो तीन सारी बातें, स्लोप घट रहा है तो फंक्शन मैक्सिमम जा रहा होगा, स्लोप घट रहा है तो फंक्शन मैक्सिमम जा रहा होगा। ये सारी बातें मैथमेटिकल क्या बोलता है कि स्लोप घट रहा है, इसका मतलब क्या, सेकंड किसी फंक्शन, देखो लॉजिक यहां से आ गई, x के बढ़ने से y बढ़ रहा है, x के बढ़ने से y बढ़ रहा है, स्लोप घट रहा है, स्लोप घट रहा है, राइट, x के बढ़ने से दिखा ना यहां पे दोनों सिचुएशन स्लोप घट रहा है, ज्यादातर हम इधर की बात करते हैं, ठीक है ना। तो स्लोप अगर घटते 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 जहां पे स्लोप 0 हुआ फंक्शन वहां पे या तो मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, लेकिन यहां पे जब स्लोप घटते घटते जा रहा है तो स्लोप घट रहा है, ये बात कौन डिफाइन करता है, सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? आ रहे सर, आ रहे 2 मिनट। सेकंड डेरिवेटिव वेरिएबल्स तो आएगा, वेरिएबल्स है सेकंड डेरिवेटिव में भी, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव से कांस्टेंट वैल्यू से मिल जाएगा। वेट 2 मिनट। अब देखिए, अब ये मैथमेटिकली बता रहा है कि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो स्लोप घटेगा, फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, स्लोप बढ़ रहा होगा और वहां फंक्शन मिनिमम होगा, वहां फंक्शन मिनिमम होगा। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या करोगे, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे तुम्हारे पास। सोचो ये क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास x1 है, सोचो ये x2 है, सोचो ये x3 है, सोचो ये x1 है, x2 है, x3 है, कुछ वैल्यूज है x1 x2 x3, सोचो ये क्या वैल्यू है, x1 है, x2 है, x3 है। मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, जस्ट वेट। तो हम लोग को इस चीज को सीखना है, ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत डेप्थ में नहीं सीख सकते, तो सिखा सकता हूं पूरा डेप्थ में जाके मैक्सिमम मिनिमम मोडोसिटी एंड ऑल, लेकिन वो हमको नहीं चाहिए, हमको फिजिक्स में उसको क्या निकाल के बाहर निकालना, उससे फिजिक्स के काम में आता है, हम लोग उसमें निकालने यूज कर रहे हैं, नहीं तो फिजिक्स में मोडोनिक फंक्शन बताना पड़ेगा, कुछ बताना पड़ेगा कि ये बहुत सारे थ्योरम सामने आ जाएंगे, लेकिन हम लोग उसमें क्या सोच रहे हैं, किसी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कब होगा, किस अपने वेरिएबल के किस वैल्यू पे अपने लाइफ को कंप्लीट करना है। तो अपनी लाइफ में गेन करते जा रहे मैक्सिमम पहुंच गए, फिर फॉल किए, फिर क्या, फिर ऊपर गए, राइट। तो आपका थॉट क्या हो रहा था, राइट, आपके जब ऊपर जा रहे थे, आप ऊपर जा रहे थे, लेकिन गिरने वाले ऊपर जा रहे थे, पहले सिखाना ये भी तो फंक्शन है, लेकिन मैक्सिमम ही है, ये कहां जाएगा भगवान जाने, नहीं पता, इसका स्लोप बढ़ते जा रहा है, स्लोप घट नहीं रहा है, स्लोप घट नहीं रहा है इस फंक्शन का, इस फंक्शन का स्लोप कम ही घटेगा, तो कहां जाएगा कौन जानता है। इसको बोलते हैं मोनोटोनिक फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का मैक्सिमम नहीं निकाल सकते। हां, एक सर्टेन रेंज में बोल सकते हैं, हम मानिए कितना रीच होगा मुझे नहीं पता, बट एक सर्टेन रेंज में बोल सकते हैं कि उसके पास यहां से यहां तक इतनी ग्रोथ हुई थी, इस लाइक दैट। सो नाउ सी, तो हम लोग क्या करें कि किसी भी फंक्शन को ऐसे देख के लगा कि x1 मैक्स मिनिमम, तो उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद आप सॉल्व करो, 0 को उसको डिफरेंशिएट करके आपको ऐसे कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, वो जो वैल्यूज आएंगी एकदम इंटीग्रल वैल्यू, फ्रैक्शन जो भी वाली वैल्यू आएगा, इसकी वैल्यूज होंगी, इसकी वैल्यू होगा, वी गेट दिस वैल्यू। उसके बाद उस फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करो, f डबल x x1 डिफरेंशिएट करो, सेकंड डेरिवेटिव तूने क्या किया, d2y/dx2। सेकंड डेरिवेटिव के पास दो चांस है कि क्या सेकंड डेरिवेटिव कांस्टेंट हो गया, क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट होगा तो दो चांस है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट, एक नेगेटिव कांस्टेंट और एक 0। हो सकता है फंक्शन को तुम डिफरेंशिएट किया, ये क्वालिटी फंक्शन था, एक क्वालिटी फंक्शन था, तो क्वालिटी फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो लिनियर फंक्शन आएगा, x की एक वैल्यू आ जाएगी, लेकिन जब उसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो हो सकता है पॉजिटिव कांस्टेंट हो, नेगेटिव कांस्टेंट हो, राइट, ठीक है ना। पर 0 वाली बात नहीं आएगी, इसके 0 वाली बात नहीं आएगी, सही, इसके 0 वाली बात नहीं आएगी, बिकॉज़ वो पॉजिटिव कांस्टेंट नेगेटिव कांस्टेंट की बात आएगी, तो फर्स्ट डेरिवेटिव कांस्टेंट हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव अगर लिनियर फंक्शन होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव कांस्टेंट हो जाएगा, क्लियर। तो पॉजिटिव कांस्टेंट हो सकता है, नेगेटिव कांस्टेंट हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये एक फंक्शन ऑफ x हो सकता है, मींस ये ऑलरेडी है भी f डबल x हो सकता है। अब इसको जितने भी तुमको पॉइंट्स आए हैं ना, सोचो कि तुमको x1 आया है, x2 आया है, इस x1 को पुट करो किसमें, f डबल x में, f डबल x में इसको पुट करो, तुम क्या पुट करोगे, f डबल x में, x के बजाय x1 पुट करो, राइट। और अगर f डबल x1 पुट करने के बाद ये नेगेटिव आ गया, अगर f डबल x में x1 को पुट करोगे, देखो सेकंड डेरिवेटिव में इसके x1 को पुट करने के बाद, इस x1 को पुट करने के बाद अगर नेगेटिव आ गया, राइट, तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया x1 पे, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया x1 पे, इसका मतलब है कि इसका मतलब दैट मींस दैट इज क्लियर, fx having maximum value at x is equal to x1, at x is equal to x1, x is equal to x1 पे फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया। अगर f डबल एस x1 पॉजिटिव हो गया, सेकंड डेरिवेटिव x1 की वैल्यू रखने के बाद अगर पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये है कि fx having minimum value at x is equal to x1, उस फंक्शन के पास x1 पे ऊपर मिनिमम वैल्यू होगा। ये ग्राफिकल थिंकिंग है, बट ये हमको मैथमेटिकली फेस करना है, हमारा ये मैथमेटिक्स है, हमको इसको ऐसे फेस करके कैसे करना होगा, मतलब मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के 0 करना होगा, जैसे ही 0 करेंगे वी गेट द क्रिटिकल पॉइंट्स, वंस वी गेट द क्रिटिकल पॉइंट्स सेट डाउन कि ओके वी गॉट दैट सच पॉइंट जहां पे फंक्शन के पास, इस फंक्शन के पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगा, क्लियर। अब किसके पास किस x के किस वैल्यू पे, x के किस वैल्यू पे, किस क्रिटिकल पॉइंट पे, ये मैथ टीचर बोलेगा, फिजिक्स टीचर आसानी से बोलेगा कि x के किस वैल्यू पे मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसको चेक करने के लिए हम उस फंक्शन को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे उस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, और उस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद फिर से हम निकालने के बाद उसमें हम अपनी जो वैल्यूज आई हैं उसको पुट कर दिए, x के बदले x1 पुट किए, फिर देखा क्या कि वो नेगेटिव हो गया, ये बात बताता है कि fx हैविंग मैक्सिमम वैल्यू, नेगेटिव हो गया, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, फंक्शन के पास मैक्सिमम, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया तो मिनिमम, देखो ना उल्टा सोच लो एकदम एंटोनिम स्टाइल का, भिखारी मतलब मैक्सिमम, सेकंड डेरिवेटिव भिखारी, नेगेटिव मतलब मैक्सिमम, सेकंड डेरिवेटिव अमीर मतलब मिनिमम, राइट, ठीक है ना। सो अगर उस x की वैल्यू पे फंक्शन f डबल एक्स हैविंग, नहीं सॉरी मैंने ये ठीक लिखा, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, f डबल एक्स का नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है कि फंक्शन हैविंग मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू x1 एंड f डबल एक्स x1 इस x1 पे अगर f डबल एक्स x1 पॉजिटिव आ गया देन fx हैविंग मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू x1। वैसे ही फिर से x2 पे चेक करेंगे, वैसे ही फिर हम x3 पे चेक करेंगे। अगर वो फंक्शन x का है तो ये x1 x2 x3 को बताएगा, अगर वो फंक्शन टाइम का है तो t1 t2 t2 आएगा, t3 आएगा, ऐसा कुछ टाइम आएगा। अगर वो फंक्शन थीटा है कि किस एंगल पे ऐसा काम करें कि फंक्शन के पास और फोर्स के पास या किसी चीज के पास मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू हो तो उसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे,
राइट, उसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, टी होगा तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उस टाइम पे उस फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू होगा, उस टाइम पे वो वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया, ऐसा कुछ क्वेश्चन में बोल रहा होगा। तो ये सारी चीजें हमें आनी चाहिए। तो मूल अगर बात करें तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना, सेकंड डेरिवेटिव करना, देन हमें मैक्सिमम मिनिमम आसानी से समझ में आ जाता है। ये ग्राफ हमारे काम का ज्यादा नहीं होता है, राइट, ये ग्राफ हमारे काम का ज्यादा नहीं होता है, ये मैथमेटिशियन को काम में ज्यादा आता है, लेकिन हम लोग को इतना काम करने से काम बन जाता है। मैं इसको फिर से बोलूंगा, किसी और किसी को कोई डाउट है तो बताओ, राइट। सो व्हाट इज सेकंड डेरिवेटिव? एक फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करो या फिर उसका स्लोप का रेट चेंज, उसके स्लोप का रेट चेंज, उसके स्लोप का रेट चेंज, यहां पे लिखा मैंने, यहां पे लिखा है। सेकंड डेरिवेटिव कांस्टेंट की बात नहीं, सेकंड डेरिवेटिव वेरिएबल आएगा, कांस्टेंट भी आ सकता है, कांस्टेंट भी आ सकता है, सेकंड डेरिवेटिव कांस्टेंट भी हो सकता है। मैं तो लिखा है यहां पे कि सेकंड डेरिवेटिव कांस्टेंट भी हो सकता है और सेकंड डेरिवेटिव x का फंक्शन भी हो सकता है। कांस्टेंट अगर पॉजिटिव आ गया तो बस, कांस्टेंट पॉजिटिव आ गया तो सीधे सीधे क्या मिनिमम, कांस्टेंट अगर नेगेटिव आ गया तो सीधे सीधे मैक्सिमम। सेकंड डेरिवेटिव कांस्टेंट हो गया और नेगेटिव कांस्टेंट हुआ तो मैक्सिमम, पॉजिटिव कांस्टेंट हुआ तो मिनिमम। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो, कोई कंफ्यूजन तो बोलो अभी। दो मिनट सर, सेकंड डेरिवेटिव 0 कौन सा बताओ मैं। हाँ कराएंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे, वेट कीजिए आप, फिर से मैं एक बार रिपीट कर लूं। बोलता हूँ सेकंड डेरिवेटिव 0 क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव 0 क्या होगा, है ना, ठीक है। हाँ देखिए हमने क्या कहा, सीधी सी बात, ऐसा फंक्शन है, क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश 0 करना है, ये y जिसका फंक्शन होगा, y जिसका फंक्शन होगा, x का फंक्शन होगा, तो हमें x की वैल्यू आएंगी, x की वैल्यूज आएंगी, जब x की वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, राइट, तो फिर हम d2y by dx स्क्वायर निकालेंगे, और d2y by dx स्क्वायर निकालने के बाद मतलब कि हम y डबल एस करेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, f डबल एस x करेंगे। ऐसे सिचुएशन में यहाँ अगर x1 आया है, यहाँ अगर x1 आया है तो यहाँ पे डेफिनेटली f डबल एस x1 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है मेरे को, मैक्सिमम मिल रहा है, क्या मिल रहा है मेरे को, मैक्सिमम मिल रहा है, राइट। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि fx के पास एट x इज इक्वल टू x1, x इज इक्वल टू x1 क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू है, राइट। तो वो मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो दैट मैक्सिमम f max x इज इक्वल टू कुछ नहीं f x1। क्या करोगे, वो जो x1 की वैल्यू आई, जो x1 की वैल्यू आई जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमा हो रही है, जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमा हो रही है, जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमा हो रही है, ठीक है, राइट, जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमा हो रही है उसमें उसी फंक्शन में x1 की वैल्यू पुट कर दो, उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। अगर तुम ऐसे बात करते हो, अगर तुम ऐसे बात करते हो, ध्यान से देखो, राइट, ऐसे बात करते हो, ध्यान से देखो, इस जगह पे y इक्वल टू fx है, y इक्वल टू fx है, ठीक है, देन यहाँ पे y डैश x जब निकालोगे उसको 0 करोगे, x की वैल्यू सोचो x1 कुछ और भी आ सकती है, इस फंक्शन में जैसा फंक्शन होगा, राइट, x1 के साथ कुछ आ सकती है, फिर तुम y डबल x करोगे, मतलब d2y by dx स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव करोगे, करने के बाद f डबल x आएगा, उसमें f डबल x1 पुट करोगे, x1 की वैल्यू पुट करोगे, पुट करने के बाद ये आगे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये है कि fx की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी एट x इज इक्वल टू x1 पे, और वो मिनिमम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी एट x इक्वल टू कितने पे, x1 पे, और वो f मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी, f मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी, उसमें x की वैल्यू पुट कर दो x1, तुम्हें वो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा। तकलीफ है क्या? अब जो तुम पूछ रहे हो ना सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्या होगा, एक तो बोला, फिर हमने एक बात और कर दिया यहाँ पे कि इसका मतलब ये है कि f डबल x की जो वैल्यू है हो सकता है कि पॉजिटिव कांस्टेंट आ जाए, तभी यही होगा, राइट। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि f डबल x की वैल्यू एक नेगेटिव कांस्टेंट आ जाए, तभी यही होगा। अब मामला फंस जाता है कहाँ पे, मामला कहाँ पे फंस जाता है, 0 पे। आपको क्या लगता है, पहले मैं आपकी बात थोड़ा सुन लो फिर बोलो मैं, कि अगर हमको लगे कि एक फंक्शन y इज इक्वल टू fx है, y इक्वल क्या है, fx, इसको तुमने y डैश x किया, राइट, तो y डैश x क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, राइट, फिर y डबल डैश x क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तभी तो ऐसा होगा, तभी तो होगा ऐसा कुछ, तो ये fx क्या होगा, एक लीनियर फंक्शन होगा, तो जब तुम उसको डिफरेंशिएट करोगे तो लीनियर फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे, सोचो y इक्वल टू 2x है, y इक्वल टू 2x है, तो इसके तुम dy by dx करोगे तो 2 आ जाएगा, देन सेकंड डेरिवेटिव d2y by dx करोगे, d2y by dx स्क्वायर करोगे, ये 0 आ जाएगा। यानी कि लीनियर फंक्शन है, फर्स्ट डेरिवेटिव इसकी कांस्टेंट होगी और सेकंड डेरिवेटिव इसकी 0 होगी। ये एक सिचुएशन बन सकता है, या फिर ऐसे बन सकता है कि y इज इक्वल टू 2 हो, तो इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव कैसी हो, dy by dx कितनी हो, dy by dx 0 हो जाए। अब इसकी सेकंड डेरिवेटिव क्या होगी, ये भी 0 होगा, कुछ फंक्शन है नहीं डिफरेंशिएट करने के लिए। तो यहाँ इतनी सारी सिचुएशंस हैं जहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव 0 हो रहा है, आपको लग रहा होगा कि सारे फंक्शन के मैक्सिमम मिनिमम बोलने की कैपेबिलिटी में हम नहीं है, हम मैक्सिमम मिनिमम बोलने की कैपेबिलिटी में नहीं है हम लोग, राइट, क्योंकि ये जो लीनियर फंक्शन है बढ़ता रहेगा, या फिर कांस्टेंट फंक्शन है, कैसे फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, राइट। अभी समझ में आया, समझा नहीं, रिप्लाई कर दो यार, मैं रियली चेक करते मेरे को, कोई बात नहीं, राइट, समझे कि नहीं, नाउ एनी क्वेश्चन, राइट, ठीक है। और भी सोहम को बोला, सोहम कुछ बोला, उसको सुन ले, टाइप करो, पार्ट भी टाइप करें, राइट, सोहम इज टाइपिंग, राइट, ऐसे फंक्शन का नहीं कर सकते, उल्टा सोचो, हाँ उसके ऊपर भी आ रहा है, सर हाँ सेकंड केस पे आ रहा है, टेंशन मत लीजिए। मैंने आपको सोहम भाई आपने मेरे को कम सुनते हो घर में, ये मेरा शिकायत है आपसे
क्या सिखाया था मैं दिखा रहा हूँ आपको, आपने मेरे को क्लास में कम सुना इसका मतलब। मैंने आपसे कहा था ना कि ये जो फंक्शन है इसका मैक्सिमम है कि मिनिमम है बताना मुश्किल है, ये जो फंक्शन है इसका मैक्सिमम है कि मिनिमम है बताना मुश्किल है। एक 2 मिनट में बता सकते हैं हम लोग, ये घट रहा है इसका मैक्सिमम है कि मिनिमम नहीं बता सकते, राइट। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट। सेकंड डेरिवेटिव इज नॉट कांस्टेंट, यस बॉस। इफ सेकंड डेरिवेटिव इज नॉट कांस्टेंट, यस दिस सेकंड डेरिवेटिव इज नॉट कांस्टेंट। लिखा था मैं यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव इज नॉट कांस्टेंट, सेकंड डेरिवेटिव इज व्हाट, f डबल एस x लिखने का मतलब है कि सेकंड डेरिवेटिव इज द फंक्शन ऑफ x। सेकंड डेरिवेटिव इज नॉट कांस्टेंट मतलब सेकंड डेरिवेटिव इज द फंक्शन ऑफ x। ये लिखा हुआ है यहाँ पे फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, लिखा है यहाँ पे भी कि सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव कांस्टेंट होगा तो वहाँ पे जहाँ पे नेगेटिव कांस्टेंट होगा जिस जगह पे जो x मिला होगा उसके करस्पॉन्डिंग वहाँ मैक्सिमा होगा। सेकंड डेरिवेटिव जहाँ पे पॉजिटिव कांस्टेंट होगा वहाँ पे फंक्शन के पास मिनिमा होगा। या फिर सेकंड डेरिवेटिव जो फंक्शन ऑफ x होगा, अगर ये फंक्शन ऑफ x नहीं होगा तो तुम x की जगह x1 कैसे पुट कर सकते हो? सेकंड डेरिवेटिव अगर फंक्शन ऑफ x नहीं होगा तो तुम x की जगह x1 कैसे पुट कर सकते हो? then x की जगह x1 पुट करने के बाद तो तुम f डबल x1 निकालोगे, जब तक तुमको पता चलेगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तब तक तुमको पता चलेगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तब तुम बोल पाओगे फंक्शन ऑफ मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, ऐसे नहीं बोल पाओगे। फिर हमने यहाँ पे एग्जांपल देके कहा आपको कि fx इज अ लीनियर फोर, तो ऐसी सिचुएशन बनता है। ये एक एग्जांपल लेके दिया। फिर हमने कहा कि y सिर्फ एक कांस्टेंट फंक्शन है, ये मूविंग इन फॉर्म स्पीड, तो मेरी स्पीड मैक्सिमम कब होगी? इन फॉर्म स्पीड बोल नहीं पाएंगे। तो इफ वन फंक्शन इज कांस्टेंट, इस स्लोप इज जीरो, इस स्लोप इज जीरो, बट सेकंड डेरिवेटिव स्लोप इज नॉट चेंजिंग। until slope is not increasing or decreasing, we cannot say anything about the maxima or minima of that corresponding function. We cannot say anything about the maxima or minima of the corresponding function until its second derivative is not changing. Sorry, slope is not changing. Either slope is increasing or either slope is decreasing. If slope is decreasing, we will talk about the maxima. If slope is increasing, we will talk about the minima. minima बात कर सकते हैं, क्लियर है? अब एक बात और बोलता हूँ, एक और यहाँ बड़ा अजीब बात है। सोचो y is equal to x cube, y is equal to e to the power x, y is equal to ln x, बोलो, yes ln x, not like ऐसे बोलो, ऐसा। ये सारे फंक्शन है, x क्यूब का ग्राफ कैसा होता है? x क्यूब का ग्राफ मैथमेटिशियन लोग x क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है। अब कहाँ मैक्सिमा कहाँ मिनिमा? तो मुश्किल आ गया। क्या हो रहा था मैं दिखा रहा हूँ, सुनो क्या हो रहा है यहाँ पे। ये फंक्शन था, सोचो यहाँ सोचो, ये यहाँ पे ये फंक्शन बढ़ रहा है, हाँ बढ़ रहा है, फंक्शन बढ़ रहा है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव कम होना तो बढ़ना। स्लोप यहाँ पे स्लोप घट रहा है, ये स्लोप घट रहा है, देखो स्लोप घट रहा है, बट घटते जीरो हुआ, जीरो होते स्लोप बढ़ने लगा, स्लोप घट रहा है, स्लोप बढ़ने लगा। These are called the point of inflation. मैंने पहले भी कहा था इन्फ्लेशन पॉइंट, हमने इसकी बात की थी आपको डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस टाइम ग्राफ कन्वर्शन में, कि एक्सिस लेते हैं हम लोग, इन्फ्लेशन पॉइंट निकाल के सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक फंक्शन, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, इसको वाइडस करो, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, इट इज 2x, तो dy dx ऑफ x क्यूब करोगे, ये आ जाएगा 2x, सॉरी क्या लिखा हूं, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, राइट। इसको सेकंड डेरिवेटिव करोगे यानी d2 ऑफ d2y dx स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा तुमको, देखो ध्यान से, ये क्या आ जाएगा तुमको 6x आ जाएगा। ठीक है, तुम इसको 0 करोगे ना तो x की वैल्यू 0 मिलेगी, इसको जब पुट करोगे यहाँ पे ये भी 0 मिलेगी, फर्स्ट डेरिवेटिव को जब 0 करोगे तो x की वैल्यू 0 मिलेगी, यानी स्लोप 0 कहाँ पे 0 पे है, हाँ राइट। ठीक है, जब इसको 0 पुट करोगे तो डिवाइडेड बाय 0 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो क्या इस फंक्शन का तुम यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी बता सकते हो? फंक्शन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन का स्लोप है। अब यहाँ देखो तो कोई बोलेगा कैसा स्लोप है, देखो स्लोप ऐसा स्लोप, वो स्लोप फंक्शन का स्लोप है। एक क्वेश्चन क्या है मेरा, क्या यहाँ पे कोई मैक्सिमम की बात होगी? फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, फर्स्ट डेरिवेटिव जहाँ पे 0 है, सेकंड डेरिवेटिव वहीं पे 0 है, उसको पुट करो। फर्स्ट डेरिवेटिव इसका 0 है, x 0 पे, सेकंड डेरिवेटिव 0 है, x 0 पे। यहाँ पे तो मुझे ना ही मैक्सिमम मिल रहा है इस पॉइंट पे, ना ही मुझे यहाँ मैक्सिमम मिल रहा है और ना ही यहाँ पे मिनिमम मिल रहा है। तो ये नहीं तो बता सकते हो कि भाई साहब सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे 0 हो जाता है ना, आप इन्फ्लेशन पॉइंट मिलता है कि भाई साहब सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे 0 हो जाता है, मेथड वाले बताएंगे, इसमें से काम नहीं है, इसका फिजिक्स कोई लेवल नहीं है, मेथड वाले बताएंगे कि सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे 0 होता है, वहाँ पे इन्फ्लेशन पॉइंट मिलता है, तो इन्फ्लेशन पॉइंट पे काम होता है, राइट। वहाँ पे लगेगा कि सिचुएट हुआ है, स्लोप में चेंज नहीं हुआ, यहाँ स्लोप पॉजिटिव था, अभी स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ स्लोप पॉजिटिव था, देखो टेंजेंट पॉजिटिव था, स्लोप पॉजिटिव था, थीटा 90 अभी स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ स्लोप घट, अपने साइन को चेंज नहीं किया, यहाँ स्लोप घट रहा था, लेकिन स्लोप घटते अपने साइन को चेंज कर लिया, यहाँ स्लोप घट रहा था, लेकिन घटते यहाँ पे साइन चेंज कर लिया, जहाँ साइन चेंज कर लिया वहाँ या तो मैक्सिमा, यहाँ तो मिनिमा, राइट। लेकिन यहाँ पे फंक्शन ने अपने स्लोप ने अपने साइन को चेंज नहीं किया। यहाँ पे फंक्शन एक्स है, फर्स्ट डेरिवेटिव ठीक है स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 करेंगे, स्लोप 0, अच्छा सेकंड डेरिवेटिव को पुट करेंगे 0, ये क्या देगा? ऐसे सिचुएशन में इन्फ्लेशन पॉइंट मिलता है जहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव को 0 करते हैं। अच्छा इसकी बात करो, e टू द पावर x की बात करो, e टू द पावर x की ग्राफ जब तुम देखते हो, e टू द पावर x की जब तुम ग्राफ देखते हो, e टू द पावर x की ग्राफ ऐसे देखते हो, ऐसे होता है, राइट। e टू द पावर x की ग्राफ कहाँ है? इंक्रीज कर रहा है, y टू द पावर x, राइट। ये क्या होगा? y इसको डिवाइड dx करोगे, हाँ करो, कितना आता है? e टू द पावर x आता है, इसको 0 करोगे, हाँ 0 करोगे, कब बच रही है? जब x इक्वल टू x टेंड्स टू नॉट इक्वल x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, कहाँ पे होगा? x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, तब तक ये वैल्यू 0 होगी, ग्राफ के हिसाब से 0 दिखाई देगा, x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, राइट। ठीक है, कहाँ पे स्लोप बढ़ते जा रहा है, इंक्रीजिंग, नॉन नेगेटिव फंक्शन ये ना ही मैक्स ना ही नहीं कर पाएगा, राइट। बची ln x y स्क्वायर ln x क्या होगा? ये y वर्सेस x का ग्राफ ऐसा होता है कुछ, 1 पे 0 e पे 0, बढ़ रहा है, स्लोप घट रहा है, बट कहाँ घटते कहाँ चला गया? नहीं मैक्स नहीं निकाल, राइट। सो दिस ऑल वेरी क्लियर, बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे d2y/dx स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव करोगे e टू द पावर x, सेकंड डेरिवेटिव सेम होगा e टू द पावर x, जब x की वैल्यू पुट करोगे माइनस इंफिनिटी अभी भी 0 आ जाएगा। तो जो हालत इसका है वही हालत उसका है ना। So we can say कि सेकंड डेरिवेटिव 0 होने के बाद आप जो बोल रहे हो ना कि ये मस्ट कंडीशन देखो, यहाँ पे इन्फ्लेशन पॉइंट मिला, वहाँ पे कोई इन्फ्लेशन पॉइंट नहीं है, तो क्या करना? हमने कहा आपसे सुना ठीक से कि सेकंड डेरिवेटिव 0 में करके हमें इन्फ्लेशन पॉइंट भी मिलता है, भी मतलब भी मिलता है, वो भी इन्फ्लेशन पॉइंट देता है मेरे को।
सो सारे एग्जांपल दिखा दिया मैंने कि ऐसे केसेस में इन्फ्लेशन पॉइंट दे दिया, यहाँ पे कोई इन्फ्लेशन पॉइंट नहीं, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज होते जा रहा है, 60 डिग्रीज भी हो सकता है फंक्शन, बढ़ते जा रहा है फंक्शन पूरा पूरा। यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन कांस्टेंट होगा, राइट? हेलो हेलो हाँ हाँ बोलो, किस क्लास का? अभी ज्वाइन कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है? नहीं मैं एडिशन में बन जाएगा, ठीक है ना? ये जो क्लास नहीं करने का बोला था कोई बात नहीं, मैं कितना बोलूंगा, बड़े हो चुके हो चलो। अरे अभी कोई दिक्कत है किसी को बता, अभी सोम भाई कोई दिक्कत है? बाकी लोग बहुत सारे लोग इसमें अभी किसी को दिक्कत है? सो एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? log x की ग्राफ ln x का ग्राफ ऐसे ही होता है ना साथी, ln x का जो ग्राफ है वो mod x लो या फिर ऐसे बोलो log x की जो ग्राफ है वो ग्राफ ऐसे ही होता है ना, आप ड्रॉ करते थे ना y वर्सेस x ग्राफ, y वर्सेस x ग्राफ, राइट? एनीवन एनी किसी को दिक्कत? Any? Anything? किसी को तकलीफ? नो दिक्कत। पूरा मैथ क्लास बना देगा मेरे को, पूरा मैथ क्लास हो गया फिर। मेरे को क्वेश्चन मिला मॉड एक्स, वाई इक्वल टू मॉड एक्स। सो मॉड एक्स क्या है? ये मॉड एक्स है ना, क्या ये मॉड एक्स है, और मॉडिक फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 0 पे, इस जगह पे x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे मॉड x डिफरेंशिएबल नहीं है, सो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। बिना और भी क्वेश्चन चेक कर लिया मेरे को। विकासो मेरा आंसर रिप्लाई करो, मैथ पूरा मैथ क्लास बना दिया मेरे लिए। मॉड एक्स ग्राफ x इक्वल टू 0 पे शार्प कॉर्नर है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बोलो अभी आंसर मिला तुम्हें? आंसर मिला या नहीं मिला? फंक्शन कंटीन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट? ठीक है ना? हाँ सो ठीक है, हमने एक बात ही कहा तुमसे कि हमें जो पार्ट है वो फिजिक्स के लिए चाहिए, तुमने मेरे को मैथमेटिक्स सर्च करो फिर भी मैं आंसर करता हूँ, कोई इशू नहीं है, ये सब फंक्शंस डेफिनेशन से पूछने का होता है, राइट? ठीक है ना? कोई बोले मॉड एक्स, कोई बोले सर y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स प्लस 1 क्या होगा सर, तो वो ग्राफ आता है सर, माइनस मॉड एक्स कैसे होगा, प्लस 1 ऐसे बढ़ेगा, शिफ्टिंग होगी, फिर क्या सब चीज़ ठीक है, डोंट वरी। तो ये सब चीज़ें तकलीफ नहीं देंगी आपको, आप मैं जितना बोल रहा हूँ आपके लिए इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स इज मोर देन इनफ। सिग्मा फंक्शन होगा तो वेरी गुड सर, सिग्मा फंक्शन। मेरे को क्वेश्चन आया वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे लगा कैलकुलेशन फिर से पढ़ना पड़ेगा। सिग्मा एक्स बाई मॉड एक्स और मॉड एक्स बाई एक्स, सिग्मा फंक्शन सर 0/0 पे मॉड पॉजिटिव, ये फंक्शन ये सिग्मा फंक्शन ये सर, अब समझ में मिला सर, आंसर मिल गया आपको सर, ये सिग्मा फंक्शन क्या होगा? मैथमेटिक्स करा हम इंजीनियरिंग किए बेटा, पहले मैथ आता है फिर फिजिक्स आता है, राइट? ग्राफ ऑफ 10x, सर ग्राफ ऑफ 10x सर, ये सब ग्राफ होते हैं 10 वाले, अभी ग्राफ की बात कर दिया तो ग्राफ पूछ रहा है तो मान दिया मेरे को सब के सब। और पूछ लो पास में डाल देता, और पूछ लो व्हाट इज ग्रेडियंट फंक्शन x। अरे वाह, पूछा एक ने पूछा, सोचो इधर भाई मेडिकल वाला समझ चुका था, ग्रेडियंट फंक्शन x सर, ये स्टेप फंक्शन है, बॉक्स फंक्शन है, ये तो स्टेप फंक्शन होगा, ठीक है ना? ये स्टेप फंक्शन होगा, डिस्कंटिन्यूअस है इंटीजर फंक्शन पे। अब कोई अभी भी किसी को पूछना है कुछ? मैं तो नहीं चेक कर रहा मेरे को, कोई बात नहीं। रेशनल नहीं, मैं थोड़ी क्लास नहीं कर रहे हम लोग। ओके फाइन कोई बात नहीं, टेस्टिंग चल रहा है, दोबारा से टेस्टिंग देखिए क्या है, केमिस्ट्री पूछना था सर, एंगुलर मोमेंटम रहा तो वेलोसिटी कितना होगा सर, ट्रांजिशन में मेरी क्या होता है सर, मोलरिटी डिस्कस कर लीजिए, मोलरिटी डिस्कस कर लीजिए, डबल इंडिकेटर्स डिस्कस कर लीजिए सर, मास रिलेशन, वॉल्यूम रिलेशन, राइट? वो भी चीजें बोलना है कि डालेंगे फ्री में केमिस्ट्री लेके इधर, और ये तो लेके आ ही रहे हैं, वहां पे हम निकालेंगे। चलो अब तुम्हें करना क्या, तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना, तुम्हें जो भी फंक्शन दिया उसको पहले आंख बंद करके देखो। मैं बहुत मैथमेटिक्स की बात बता रहा हूं, जो भी इंजीनियरिंग वाले हैं हम थोड़ी बात इस तरह से मास्टर बन जाएंगे, इंजीनियरिंग वाले एकदम जो चाहिए उनको फिजिक्स से मैथ का सीखना बात करता मैं,
राइट, वो उनकी बातें हम क्लियरली बोल रहे हैं। किसी को भी तुम मैथ रखे साइड तुम तो एकदम फटाफट पट वगैरह ये सब समझा रहा था, बहुत टफ था, ऐसा नहीं है, तो क्या फालतू शांति समझा रहा था, ऐसा फील होगा कुछ देर के बाद। सो जस्ट हम बोर्ड को क्लीन कर लेंगे 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट्स, रुक जाओ, बोर्ड बहुत गंदा हो गया। देखो, तुम्हें आंख बंद करके y इक्वल टू एफ एक्स दिया होगा, ठीक है, आंख बंद करके पहला काम तुम्हें dy बाई डी एक्स करना है। dy बाई डी एक्स जो भी आएगा एफ डैश एक्स, राइट, उसको तुम नेक्स्ट स्टेप में एफ डैश एक्स को 0 कर दोगे और वहां पे x के लिए सॉल्व करोगे, राइट। मैं एकदम क्लियर लिख देता हूँ, लिखना है यहाँ पे क्या करना, सॉल्व फॉर x, राइट। अब यहाँ पे आंसर तुम्हारे पास कि तुम्हें x1 x2 x3 ऐसे फंक्शंस आएंगे x के वैल्यूज, यही किसी x के ऊपर फंक्शन के पास, इस फंक्शन के पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगा। एक क्रिमिनल किसी घर में गया, फादर को पूछा कितने पैसे हैं मुझे चाहिए, कितने मिनिमम है बता दो, फादर कुछ नहीं बताया, दोनों बेटे को लेकर बाहर आ गया, डिफरेंशिएट करके 0 कर देगा, दोनों बेटे बाहर आ जाएंगे, राइट। फिर पूछेगा इसको मार देंगे, तो बोलेगा मैं इतना दे दूंगा, इसको मार देंगे नहीं कुछ नहीं दूंगा मैं। तो यही बात यहाँ भी सोचना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लगा 0, क्रिटिकल पॉइंट्स वी गेट एट एक्स एक्स3 ही कोई होगा जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम होगा। कहाँ मैक्सिमम होगा, किसके एक्स मैक्सिमम किसके मिनिमम होगा, चुपचाप यहाँ पे dy बाई डी एक्स स्क्वायर, एकदम डिफरेंशिएट कर दो, f डबल एक्स आ गया, राइट। चुपचाप पुट कर दो, x1 पुट करो, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, f डबल एक्स पॉजिटिव और f डबल एक्स नेगेटिव, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब पॉजिटिव हो गई मिनिमा, नेगेटिव हो गई मैक्सिमम, राइट। मिनिमम वैल्यू f मिनिमम x1 पुट करने से मिल जाएगा और f मैक्सिमम x1 पुट करने से मिल जाएगा। फिर वैसे वही फिर मैंने x2 के लिए करोगे, दो पॉसिबिलिटीज आएगी, f डबल एक्स x2 पॉजिटिव और f डबल एक्स x2 नेगेटिव। जस्ट चेक कर लिए कि x2 पे मैक्सिमम है बिकॉज ये नेगेटिव आ रहा है, तो बस कितना मैक्सिमम होगा, तो f का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो उसमें f में x2 की वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियरली आ जाएगा। किसी को तकलीफ है तो मुझे बता दो, कुछ भी ले सकते हैं, एक ये तरीका है। और कभी कभी ऐसा आएगा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, ऊपर में कोई चीज़ होगा और यहाँ पे न्यूमरेटर में कुछ पार्ट होगा और डिनोमिनेटर में कुछ पार्ट होगा। ऐसा हो सकता है कि न्यूमरेटर में कुछ पार्ट हो, डिनोमिनेटर में कुछ पार्ट हो, तो पूछे कि फंक्शन मैक्सिमम, मैं इसमें क्वेश्चन करूंगा पीछे वाले क्वेश्चन पे, पीछे वाले एग्जांपल पे, पर मैं एक और चीज बता सकता हूं कि एक फंक्शन दिया होगा ऐसा कुछ, एक न्यूमरेटर पार्ट होगा और एक डिनोमिनेटर पार्ट होगा। क्वेश्चन पूछेगा मेरे से कि क्या इस जगह पे फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, जस्ट तुम्हें कुछ नहीं करना है, न्यूमरेटर कुछ भी नहीं करना है, डिनोमिनेटर के बारे में सोच लेना है कि जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, और जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी और फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ऐसे भी कई क्वेश्चंस में हमें करने की जरूरत पड़ती है, राइट। तो हम लोग डिनोमिनेटर को मैक्सिमम चेक करेंगे, तो डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, तो हम लोग dy बाई डी एक्स ऑफ x का फंक्शन होगा, dy बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर लिखेंगे, उसको 0 करेंगे, फिर वहां पे कुछ वैल्यूज मिलेगा, फिर सेकंड डेरिवेटिव करेंगे डिनोमिनेटर का, फिर चेक करेंगे पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ये प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है, ये प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है कि अगर कोई फंक्शन है उसके पास न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर भी है, तो फंक्शन की मैक्सिमम चेक करने के लिए हम चेक कर सकते हैं ऐसा, राइट, कि क्या होगा, तकलीफ है। ऐसे भी सोचना है, ऐसे भी सोच सकते हो कि y इक्वल टू 2 बाई sin x, यहाँ पे पूछे कि y मैक्सिमम कब होगा, तो सीधी सी बात है, sin जब मैक्सिमम होगा तो y मैक्सिमम होगा। कोई पूछे y मैक्सिमम कब होगा, y मैक्सिमम कितना होगा भाई, तो y मैक्सिमम उतना होगा जब sin की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और sin की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है, ये कब होती है, जब x इक्वल टू 5/2 होता है, x इक्वल टू 5/2 होता है, x की वैल्यू 90 होती है, लग रहा है सीधी सी बात, राइट, ठीक है, ऐसा सोचना पड़ेगा। और सॉरी क्या बोला, मैक्सिमम बोला, मैक्सिमम इसका वैल्यू मैक्सिमम बोला। अब यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि x की वैल्यू मैक्सिमम की बात क्या है, देखो यहाँ पे सोचो इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू है, उसके पास दो वैल्यू है, अच्छा इसका भी मैक्सिमम लगा दो, ऐसा सोचो y की वैल्यू क्या हो सकती है, तो तू यहाँ पे जगह पे sin की वैल्यू क्या हो सकती है, +1 या फिर -1 या फिर -1, दो वैल्यू सकती है, तो -1 जब होगी तो y एकदम सबसे कम हो जाएगा नेगेटिव। अगर sin x की वैल्यू -1 होगी तो y की वैल्यू -2 हो जाएगी, y की वैल्यू -2 हो जाएगी। लेकिन अब ये कोई बात यहाँ पे फैक्टर क्या है कि इसकी वैल्यू फ्रैक्शन भी होती है, राइट। अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई, sin x की वैल्यू 0 हो गई, sin x की वैल्यू 0 हो गई तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी कि y इक्वल टू 2 बाई sin की वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू इनफिनिटी टेंड कर जाएगी, यानी कि बोलेगी मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, इनफाइनाइट हो सकता है, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो ये तो -1 की बात कर रहा हूँ, तो इस बीच में 0 की वैल्यू ऑलरेडी इनफाइनाइट लेके जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस डेरिवेटिव से नहीं निकाल सकते, हम इस लॉजिक से सोच लेंगे कि कहाँ मैक्सिमम देगा कहाँ मिनिमम देगा। लेकिन अगर हमें बेसिक क्वेश्चंस के बारे में सोचने का, बेसिक क्वेश्चन के बारे में सोचने हो, तो देखो ना y इक्वल टू दिख रहा है, y इक्वल टू x - 1 into x - 2, यहाँ से देखो इधर, तो यहाँ पे देखो एक फंक्शन है y इक्वल टू x - 1 into x - 2, इस फंक्शन के पास मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, क्या होगा, कहाँ पे मैक्सिमम हमें निकालना है, y की मैक्सिमम वैल्यू और y की मिनिमम वैल्यू, या फिर ऐसे निकालो, लिमिट यहाँ से छोड़ो, यहाँ निकालो, y के पास मिनिमम होगा, हाँ होगा, x की वैल्यू कितनी हो कि y की वैल्यू मिनिमम हो, राइट, और y मिनिमम की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन को और भी ठीक कर देता हूँ मैं कि x की वैल्यू कितनी हो कि y की वैल्यू मिनिमम हो और y की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, राइट। तो जो ग्राफ आता है उसको आसानी से सॉल्व कर लेगा वो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको पता है कि इसका रूट 1 और 2 होगा, इसका रूट 1 और 2 होगा, उसको पता है रूट 1 और 2 होगा, क्लियरली पता है उसको, तो उसको मिनिमम मिलेगा। ये बात समझ में आ रहा है उसको, इस ग्राफ से समझ में आ रहा है, क्लास 10 में था नहीं, क्लास 10 में था यहाँ से बोलो देखो ये ग्राफ था ना क्लास 10 में, हाँ ये क्वाड्रेटिक है, इसमें दो रूट्स हैं, दो रूट एक 1 है और एक 2 है, एक 1 है और एक 2 है,
1 और 2 है, इसके इसके ऐसे रूट्स होंगे, राइट? ऐसे रूट्स बनेंगे इसके, जस्ट अ मिनट, राइट? 1 होंगे और 2 होंगे, और ये ग्राफ कनकेव अप होगा बिकॉज ये इसके एक्स के कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव है, एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है? एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव है, और देखो यहाँ पे यानी ग्राफ ऐसे होने से लग रहा है कि मिनिमम होगा। यहाँ 1 और 2 के बीच में एक वैल्यू होगी एक्स की, मींस एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी और 2 से छोटी मिलेगी हमको, जहाँ पे फंक्शन के पास मिनिमम होगा, फंक्शन के पास मिनिमम वैल्यू होगी ना? डू इट, करके दो, करके देखो तो वाइस कर दो, फिर सूत्र कर दो, क्या होगा ये x स्क्वायर -2x - x -3x + 2, ये फंक्शन हो गया। इसकी मैक्सिमम में कहाँ होगी, इसको डिफरेंशिएट करो पहले, तो इसको डिवाइड बाय dx किया, डिवाइड बाय dx करो, क्या करो, डिवाइड dx होगा 2x - 3, 2x - 3, 2x - 3, x का डिफरेंशिएशन 2x, 3x का 3 हुआ। क्या करना है हमको, बगल में क्या करना है, डिवाइड बाय dx को 0 करना है, डिवाइड बाय dx को 0 करना है, डिवाइड बाय dx कितना है 2x - 3, इसको तुम 0 कर दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, कितनी आ गई 1.5। देखो जो लॉजिक से आ रहा था मुझे दिखाई दे रहा है, लॉजिक था क्लास 10 के बेसिस पे, राइट? अब ये वैल्यू आ गई मेरे को, ये वैल्यू आ गई मेरे को, देखो तो d डिवाइड बाय dx स्क्वायर, d डिवाइड बाय dx का सेकंड डेरिवेटिव लो, सेकंड डेरिवेटिव कैसा है 2 है, कैसा है 2 पॉजिटिव कांस्टेंट है, कैसा है पॉजिटिव कांस्टेंट, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव कांस्टेंट है, क्या मिलने वाला है f की वैल्यू f डबल एस x, f डबल एस x पॉजिटिव होगा हमेशा। सो फंक्शन कैसा होगा, मिनिमम मिलेगा, क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, कहाँ पे x = 1.5 पे, निकल गया 1.5 पे, यानी कि x की वैल्यू 1.5 होगी, यहाँ पे x की वैल्यू 1.5 होगी और फंक्शन की वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा, कितना होगा मिनिमम, तो f मिनिमम = कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू 1.5 पुट कर दो, यानी कि 1.5 - 1 * 1.5 - 2 कितना आने वाला है 0.5 * -0.5 कितना माइनस जो आएगा वैल्यू दिख रहा है वहाँ पे। इसमें तकलीफ है, कैसे हमने क्या देखा तुम्हें, कैसे किया हमने देखा तुम्हें, ठीक है ना, देखा तुमने, राइट? ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, फाइन, ऐसा आ गया। देखो इसी जगह पे कुछ भी चीज नहीं करता, थोड़ा सा लाइन चेंज करूंगा मैं, थोड़ा सा लाइन चेंज करूंगा, लाइन चेंज करूंगा, मैं ऐसे लिख दूं y = -(x - 1) * x - 2, ये ले लिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं हुआ यहाँ पे। अगर क्लास 10 याद है, क्लास 10 अगर याद है तो वहाँ से हो जाएगा, ये y होगा, ये x होगा, हाँ जस्ट ये रूट भी 1 2 होगा, लेकिन ग्राफ उल्टा हो जाएगा, ये भी 1 होगा, ये भी 2 होगा, ग्राफ उल्टा हो जाएगा। जो मिनिमम मिला था ना, अब वो मैक्सिमम मिलेगा, वो क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। इसी के बीच फंक्शन में मैक्सिमम मिलने वाला है, और यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, डेरिवेटिव 0 होगा। पहले क्या करें, में जो भी फंक्शन उसको लिखो, जो भी फंक्शन उसको लिखो, माइनस x स्क्वायर -3x + 2 लिखो इसको, y = -x स्क्वायर + 3x - 2 डिफरेंशिएट करो इसको। पहला काम फर्स्ट डेरिवेटिव करना, डिवाइड बाय dx क्यों करो, बिकॉज़ x का फंक्शन है, x का फंक्शन डिफरेंशिएट करो, क्या आएगा इसका -2x + 3, राइट? इस डिवाइड dx को 0 करना है, डिवाइड dx को 0 करना है, राइट? ठीक है, क्या होगा 0 करके 2x - 2x + 3 = 0, x स्क्वायर अगेन कितना 1.5 राइट? सेकंड डेरिवेटिव करो, डिवाइड बाय dx स्क्वायर, क्या आएगा -2 आएगा, क्या आएगा नेगेटिव आएगा, क्या मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा, सेकंड डेरिवेटिव मैक्सिमम मिलेगा। यहाँ फंक्शन की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ फंक्शन की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी, मिनिमम मिल गया, x की वैल्यू 1.5 पे, x की वैल्यू 1.5 पे फंक्शन क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, सॉरी मैक्सिमम मिलेगा, क्या मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा। ऐसा वो ग्राफ से भी दिख गया था, क्लास 10 में दिखे थे, ग्राफ से भी दिख गया था, मैथमेटिकली भी दिख गया, यहाँ पे मैथमेटिकली भी दिख गया, यहाँ पे काफी सिंपल, काफी क्लियर, किसी को कोई तकलीफ नहीं, ठीक है? ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी चाहिए, और ये हर जगह नहीं चाहिए, पूरे फिजिक्स में 4-5 जगह चाहिए। तुम सोच रहे हमेशा आते रहेगा, ये नहीं 4-5 जगह कुछ क्वेश्चन बना दिया, डिफरेंशिएट करना पड़ा, तो सेट ऑफ प्रोटोकॉल हमें आना चाहिए, राइट? जैसे हमें सर्च करना सीखना, जो करना चाहते हैं पहले थे, तो वो एक बार आना चाहिए मुझे करना, उसके बाद जहाँ यूज करना चाहेंगे कर लेंगे, कोई तकलीफ नहीं देने वाला, कोई तकलीफ नहीं देने वाला हमको, ठीक है? जस्ट एक सेट ऑफ बना लो माइंड में कैसे करना है, सब इसका मीनिंग क्या है वो फर्स्ट स्लाइड 2 स्लाइड्स में बता दिया, ठीक है ना? देखो इसमें एक और चेंजेस करते हैं, तो करके मेरे को y = x * x - 1 * x - 2 इसको कर दो, जल्दी जल्दी कर दो, क्या होगा, क्या मैक क्या मैं तो चला कर दिया, मैंने चला नहीं किया, वेट y क्या होगा, x * x स्क्वायर -3x + 2 y = x³ क्या फंक्शन होगा मेरा, देखो इधर y = x³ -3x स्क्वायर + 2x, इसको डिफरेंशिएट करो, फंक्शन तो मिल गया मेरे को, डिफरेंशिएट करो इसको, डिवाइड बाय dx कितना आ गया 3x स्क्वायर -6x + 2, राइट? अब मुझे क्या करना है, मुझे डिवाइड बाय dx को 0 करना है, डिवाइड बाय dx को 0 करना है, कर देंगे 0, क्या करेंगे 3x स्क्वायर -6x + 2 = 0, x की वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ, -v तो 6 + b स्क्वायर 36 -4ac मतलब 24, 4 × 6 3 × 6 × 4 24 डिवाइड बाय 2a मींस 6, x = 6 + माइनस क्लास 10 की क्वालिटी है ना, 12/6, राइट? ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, ये निकालेंगे 6 + √12/6 और निकालेंगे 6 - √12/6, ऐसी वैल्यू आ जाएगी। ये सोचो ये वैल्यू होगी x1 की, ये वैल्यू होगी x1 की, ये वैल्यू होगी x2 की, ये वैल्यू किसकी x2 की, कुछ भी नहीं करना है, ले लो उधर, इसके ऊपर सेकंड डेरिवेटिव करो, d2 बाय dx स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव करो, करने के बाद क्या आ जाएगा 6x करना, 3x स्क्वायर 6x + 2, ठीक है? तो यहाँ आ जाएगा 6x - 6, सेकंड डेरिवेटिव आ गया हमको आ गया, यहाँ पे कौन आ गया, राम आ गया, y डबल एस x आ गया, f डबल एस x आ गया, f डबल एस x कितना है मेरे को 6x - 6
6x माइनस 6, 6x माइनस 6 ये आ गया। क्या करना है, एक बार इसको पुट करना है, देखना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा, चलो ले ही लेते हैं एक साथ, चलो उस बोर्ड पे ले चलते हैं इसको, उस बोर्ड पे ले चलते हैं इसको, ठीक है, चलो उस बोर्ड पे ले चलते हैं इसको। चलो आ गया ना। अब ये किसकी वैल्यू आ गई, ये किसकी वैल्यू आ गई, एफ डबल एस एक्स की वैल्यू आ गई, एफ डबल एस एक्स की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 6x माइनस 6। पुट करो उसको x1 को, तो जब पुट करोगे एफ डबल एस x1, क्लियर लिखा हूं मैं, एफ डबल एस x1 तो लिखोगे एफ डबल एस x1 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस रूट 12 बाई 6। पुट करोगे क्या लिखोगे 6 इंटू x की वैल्यू लिखोगे, x1 की वैल्यू लिखोगे, सॉरी 6 प्लस रूट 12 बाई 6 माइनस 6। देखो इधर कटेगा 6 प्लस 6 रूट 12 आ गई, कैसी आ गई पॉजिटिव वैल्यू आ गई, कैसी आ गई पॉजिटिव वैल्यू आ गई, एफ डबल एस x1 कैसी आ गई पॉजिटिव आ गई, दिख रहा है ना, पॉजिटिव आ गई। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू x1 पे fx जो था वो क्या था, मिनिमा था, क्या था, मिनिमा था, राइट। ये चेक हो गया यहाँ पे, ये चेक हो गया यहाँ पे। जब तुम x2 को पुट करोगे, जब तुम x इज इक्वल टू x2 पुट करोगे, x2 मतलब क्या, ये वैल्यू पुट करोगे तो कितनी आई वैल्यू एफ डबल एस एक्स की, एफ डबल एस एक्स की कितनी आई 6 इंटू 6 माइनस रूट 12 बाई 6 माइनस 6 कटेगा, 6 कटेगा, सब कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, माइनस माइनस रूट 12 बचेगा, यानी कि एफ डबल एस x2 नेगेटिव आ गया, यानी यहाँ पे fx की कौन सी वैल्यू होगी, मैक्सिमा होगी। क्या होगी, मैक्सिमा होगी। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात कैसे की जा रही है, बहुत सिंपल तरीके से दिखाऊं मैं, बहुत सिंपल तरीके से दिखाऊं मैं, राइट, ठीक है ना। आ गई, मतलब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये कॉपी करके यहाँ रखा मैंने, ध्यान से देखो क्या लिखा तूने, एफ डबल एस एक्स इज इक्वल टू प्लस रूट 12 कब पॉजिटिव, कब कब जब x की वैल्यू कितनी है 6 प्लस रूट 12 बाई 6 है। इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन कैसा है, मिनिमम है, मिनिमम है, मिनिमम फंक्शन क्या मिलेगा, फंक्शन का मिनिमम मिलेगा वहाँ पे। जब तुम बात कर रहे हो एफ डबल एस एक्स कितना है, माइनस रूट 12 है, माइनस रूट 12 है ना, माइनस रूट 12 है, दिख रहा है, माइनस रूट 12 है, दिख रहा है। तो वो यानी कि किसी का मिला है, यानी कि फंक्शन क्या नेगेटिव है, इसका मतलब किसी का मिला है जब x की वैल्यू 6 माइनस रूट 12 बाई 6 है, यानी यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और कितना मैक्सिमम होगा, कितना मैक्सिमम होगा, यानी कि एफ मैक्स की जो वैल्यू पुट करोगे, एफ मैक्स की क्या पुट करोगे, x की जगह पे एफ मैक्स जो था, एफ मैक्स जो था वो कहाँ से आएगा तुमको, यहाँ पे x एफ मैक्स कहाँ से आएगा तुमको, देखो इधर इस x की वैल्यू पे, इस x की जगह पे, x की जगह पे इस x की वैल्यू पुट कर दोगे, मैक्सिमम आ जाएगा। इन सारे x में इस x को पुट कर दोगे, मिनिमम आ जाएगा। एक करके दे देता हूँ मैं, एक करके दे देता हूँ यहाँ से मैं, तुम देख लो एफ मैक्स क्या होगा, x था ना, x का मतलब क्या लिखोगे 6 माइनस रूट 12 बाई 6 इंटू 6 माइनस रूट 12 बाई 6 माइनस 1 इंटू 6 माइनस रूट 12, सॉरी 6 माइनस रूट 12 बाई 6 माइनस 2 हो गया। ये मैक्सिमम लगा देगी, क्या लगी मैक्सिमम लगा देगी, मिनिमम लगा देगी। किसी को तकलीफ है, किसी को तकलीफ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा मैंने, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा मैंने, ठीक है ना, ठीक है। शेड्यूल टाइम ओवर के बाद प्लीज डोंट दैट, राइट, एनी प्रॉब्लम। कोई क्लास से बाहर नहीं जाओ यार, ठीक है ना। ये सारी चीजें इस पे एक दो एग्जांपल से समझ में आ जाता है, इसके लिए ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये तुम्हें चाहिए, छोड़ मत देना इसको, ठीक है ना। टाइम तो निकल गया, 10:36 हो गया, 11:36 हो गया, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं है, बाहर जाके फिर से देखो तो कैसे हो यार, एक बार विजिट करके, ठीक है। अब एक काम करते हैं, किसी दिन ना सुबह में टाइम निकाल लेते हैं तुम लोग के लिए। आई होप कि मंडे सैटरडे संडे, सैटरडे संडे फ्राइडे, नहीं फ्राइडे क्लास दे चुका हूँ मैं, सैटरडे संडे फ्राइडे, फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, मंडे सुबह फ्री रहते तो कुछ दिन तो इंटीग्रेशन कर लेंगे, मंडे सुबह फ्री रहते तो कुछ दिन हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे। अरे टाइम के बाद विजिट करना समझा दिया एक बार मैं, मंडे मॉर्निंग फ्री हो, तो उस दिन हम लोग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, उस दिन हम लोग इंटीग्रेशन और कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। रुको, तो मंडे मॉर्निंग कर लेते हैं क्लास तुम्हारा, ठीक है। मंडे की क्लास में जाना नहीं दिया 8 to 9:30 कर लो, और 8 to 10 जब भी हो, 8 AM to 9:30 AM। जब मैं क्वेश्चन का आंसर पूछता हूँ कोई रिप्लाई नहीं करता है, लेकिन जैसे ही मैं कुछ एरर आ गया या कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया या फिर कुछ लिखने में कुछ वहाँ पे x1 x2 लिखा गया, ठीक है, कोई x मिस हो गया कभी, सर ये गलती हो गया सर, ये हो सही हो गया सर, आज ये हो गया सर,
ओके, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। ओनली कैलकुलस, बट इंपॉर्टेंट होगा बिकॉज इस वेरिएबल का पार्ट देख से वेरिएबल एक्सप्रेशन का पार्ट है ना, वहाँ इंटीग्रेशन चाहिए, इसलिए उसको करना चाहिए आप लोग को, उसको ना नहीं करना, उसको ना नहीं करना, इज इट।